पहले जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उससे काफी केंद्र सरकार को एम्बेरसमेंट हुई और मुझे लगता है कि उसी कारण तुरंत कहा गया कि इसको अब जो उठा लो। देखिए, हमने सीबीआई से यही कहा है कि बजट जो है पेश हो जाए तो बहुत अच्छा है, और अगर पूछताछ ही करनी है तो पूछताछ हम 27 तारीख के बाद करने के लिए तैयार हैं, हम आने के लिए तैयार हैं। अब तक जब जब सीबीआई ने मनीष जी को बुलाया, पूछताछ करी। तो अब ये साफ हो गया है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शराब नीति के मामले में सीबीआई की जांच में शामिल होने नहीं जाएंगे, क्योंकि अब सीबीआई की तरफ से भी जवाब आ गया है कि दोबारा समन जारी किया जाएगा। सुबह मनीष सिसोदिया ने लेटर लिखकर ये अनुमति मांगी थी कि आज वो नहीं आना चाहते हैं क्योंकि बजट बनाने का काम चल रहा है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज है। अब पूछताछ के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन इस बीच जो आरोप लगा कि गिरफ्तारी हो सकती है, क्या ये एक वजह रही? देखिए, जिस तरीके से केंद्र सरकार का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, सीबीआई और ईडी जो है किसी कानून के हिसाब से नहीं, पूरा का पूरा जो राजनीतिक आदेश होते हैं उस हिसाब से चलती आ रही है। हमने देखा किस तरीके से बीबीसी के ऊपर तुरंत सीबीआई जो है इनकम टैक्स है कई दिनों तक रही। तो अभी कुछ दिनों पहले जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उससे काफी केंद्र सरकार को एम्बेरसमेंट हुई और मुझे लगता है कि उसी कारण तुरंत कहा गया कि इसको अब जो उठा लो, इन पे दबाव बनाया जाए। और चिंता गिरफ्तारी की नहीं है, चिंता ये है कि दिल्ली का बजट जो है अब फरवरी के आखिरी महीने में बनता है और मार्च की शुरुआत में वो पास होता है। G20 का समारोह दिल्ली के अंदर ज्यादातर होना है। अगर बजट नहीं पास होगा, उप मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री कहें वो गिरफ्तार किए जाएंगे, तो दिल्ली के अंदर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो सारे लटक जाएंगे। डॉक्टरों की तनख्वाह लटक जाएगी, सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह रुक जाएगी, हर चीज, क्योंकि एमसीडी का बजट भी अंततः जो है वित्त मंत्री साहब को ही जो है विधानसभा में लाना है। तो ये बहुत क्रिटिकल पीरियड है, इससे जो है पूरी दिल्ली में जो है अफरा तफरी मच सकती है, इसलिए समय मांगा है। लेकिन इसमें आप कह रहे हैं कि एक हफ्ते के बाद चले जाएंगे, बजट तब तक भी पेश नहीं हो पाएगा, मार्च में ये पेश होना है, तब भी क्या ये आशंका बनी रहेगी? फिर बजट कौन पेश करेगा, इसे लेकर भी संशय बना रहेगा। तो ऐसे में फिर कहीं ना कहीं जो आपका आरोप है वो तो एक हफ्ते बाद भी लागू रहेगा। देखिए, हमने सीबीआई से यही कहा है कि बजट जो है पेश हो जाए तो बहुत अच्छा है, और अगर पूछताछ ही करनी है तो पूछताछ हम 27 तारीख के बाद करने के लिए तैयार हैं, हम आने के लिए तैयार हैं। अब तक जब जब सीबीआई ने मनीष जी को बुलाया, पूछताछ करी, मनीष जी हमेशा जो है उपलब्ध रहे हैं। ये बड़ा मामला है, हम चाहेंगे कि बजट पास हो जाए, मगर पास ना भी हो पाए तो कम से कम बजट तैयार तो कर लें। लेकिन अब सीबीआई कह रही है कि वो दोबारा समन जारी करेगी, तो मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। देखिए, जब तक राजनीति में है तो मुश्किलें तो चलती रहेंगी, और ये पहली बार नहीं है। 2013 से अब तक हर वर्ष कई मुश्किलें इस तरह से आती रही हैं, और भगवान के आशीर्वाद से, लोगों के प्यार से हर मुश्किल से पार हम निकलते रहे हैं। लेकिन बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि शराब नीति इतनी अच्छी थी तो उसको वापस क्यों लिया आपने? शराब नीति में क्या गड़बड़ी थी? हालांकि वहीं अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पंजाब में इससे फायदा हुआ है, पर बीजेपी के आरोप हैं। देखिए, ये जो आबकारी नीति थी, जिसको शराब नीति भी कहते हैं, आप इसका आकलन देश भर के एक्सपर्ट से करा लीजिए। ये इतनी अच्छी पॉलिसी थी कि इसके अंदर देखिए, ना तो प्रोडक्ट के दाम बढ़ रहे थे, प्रोडक्ट सस्ता हो रहा था, सरकार के पास जो रेवेन्यू था वो 1.5 गुना हो रहा था, 6,000 करोड़ से वो सीधा जो है 9,500 करोड़ पहुंच रहा था, और किसी को नुकसान नहीं हो रहा था। आप समझिए, इसके अंदर तो सबका फायदा हो रहा था। इसके अंदर सरकार का फायदा हो रहा था, रेवेन्यू के टाइम में लोगों का फायदा हो रहा था, और जो इसके काम के अंदर जो लोग हैं उनको भी कोई नुकसान नहीं हो रहा था। सेम पॉलिसी हम पंजाब में लाए, और आप देखिए पंजाब के अंदर जो हमारा रेवेन्यू है कितना बड़ा, सरकार के खजाने में आने वाला पैसा बढ़ा, और वो दिल्ली में भी बढ़ गया था। मगर जानबूझ के जो एलजी साहब है, उन्होंने करीब 1/3 दुकानें नहीं खुलने दी दिल्ली के अंदर, और 1/3 ना खुलने की वजह से सरकार को रेवेन्यू लॉस हुआ। और जिस तरीके से सीबीआई और ईडी ने शराब के जो रिटेलर्स थे उनको धमकाया, उन लोगों ने डर डर के वो सरेंडर करने शुरू कर दिए अपने जोन। तो ये जो पूरा का पूरा जो पूरा का पूरी शराब नीति वापस हुई है, वो इसलिए हुई है क्योंकि आपने एक अच्छी खासी शराब नीति को सबोटाज किया। इसलिए सरकार ने कहा इस नीति को वापस लेके कम से कम सारी सरकारी दुकानें कर दो, 6,000 करोड़ ना सही
9,000 करोड़ ना सही 5,000 करोड़ तो आएगा, क्योंकि हमारी जो मोहल्ला क्लिनिक है, दवाई है, शिक्षा है, यातायात है, इस पे जो पैसा खर्च होता है वो पैसा तो सरकार को चाहिए। माफिया का आरोप मनीष सिसोदिया लगा रहे थे जब हम उनसे बात कर रहे थे आज सुबह। उन्होंने कहा कि माफिया जो है वो इसमें कहीं ना कहीं एक्टिव था। देखिए, अभी से पहले जो पुरानी शराब नीति चल रही थी उसके अंदर हर एक दुकान एक अलग लाइसेंसी की होनी थी, मगर ये बात सब लोग जानते हैं कि कई कई दुकानें एक एक आदमी कंट्रोल कर रहा था अपने ड्राइवर के नाम से, अपने नौकर के नाम से, और उसकी वजह से कार्टेलाइजेशन होता था। सरकार ये नीति इसीलिए लाई थी कि एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइन स्टोर्स अक्रॉस दिल्ली ठीक हो जाए और एक कार्टेलाइजेशन खत्म हो जाए। जांच के लिए अब तैयार है मनीष सिसोदिया? आगे समन जब भी जारी हो जांच के लिए हम हमेशा से तैयार हैं, और इसके अलावा भी कई जांच करना चाहे केंद्र सरकार तो उसके लिए भी तैयार है। लेकिन जो आप लोग सवाल उठाते रहे हैं कि चार्जशीट में नाम नहीं है मनीष सिसोदिया का, चाहे ईडी की हो चाहे सीबीआई की हो। मिला कुछ नहीं ना। देखिए, क्या है कि आप एफआईआर में तो कुछ भी कर दें, मगर कोई सबूत तो होगा तो आप चार्जशीट में डालेंगे, और अगर आप चार्जशीट में डाल भी देंगे तो भी कोर्ट वो आपकी बात मानेगा नहीं मानेगा, कोर्ट के ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ तमाम सवालों का जवाब देते हुए सौरभ भारद्वाज और सीधे तौर पर कहते हुए कि जांच के लिए मनीष सिसोदिया तैयार हैं। अहम है बजट, तो देखना यह भी होगा कि आम आदमी पार्टी की आगे की रणनीति क्या कुछ होती है। कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ पंकज जैन।